आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का कपड़ा क्षेत्र के निर्यात को 2030 तक 9 लाख करोड़ तक पहुंचाने का है लक्ष्य। प्रदेश के 10 नगरों में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए नक्शा कार्यक्रम की कल से होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री आज मुरैना में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। घड़ियाल अभयारण्य का करेंगे दौरा। और भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक जिला एक उत्पाद की लगेगी विशेष प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन एक मिशन बन गया है और ये भारत के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में भारत का निर्यात वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए है और इसे 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। लेकिन आज जो मैंने वहां जो मिजाज देखा है तो मुझे लगता है कि शायद आप ये मेरा आंकड़ा गलत सिद्ध कर देंगे और 2030 के पहले ही काम पूरा कर देंगे। भारत टेक्स 2025 एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों और सहायक उपकरणों सहित संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक छत के नीचे लाता है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज एंड बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है। साथ ही शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के लिए व्यापक डेटाबेस भी तैयार करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल ड्रोन की उड़ान के साथ रायसेन जिले से नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रदेश में वाटर शेड यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नक्शा कार्यक्रम को देश के 152 नगरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश के 9 जिलों के 10 नगर शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार, कोठी, मेघनगर, माखननगर, विदिशा, सांची और उन्हेल शामिल है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्यप्रदेश का बजट केंद्र सरकार के बजट की झलक रहेगी और ये बजट भी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी होगा। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा कल उज्जैन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्रीय बजट के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डाला और कहा कि इस बजट में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की गई है। सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सर्वाधिक महत्व दिया है। प्रदेश को बजट में विशेष प्रोत्साहन मिला है और 2000 नई मेडिकल सीटों का प्रावधान किया गया है। सुंदर सजीली साड़ी की बात अगर आती है तो चंदेरी साड़ी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अशोकनगर जिला चंदेरी वस्त्रों के अलावा पुरातत्व संपदा, बुंदेली संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता भी समेटे हुए है। इन सब विशेषताओं को देखते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने चंदेरी में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। चंदेरी में प्राकृतिक वातावरण के बीच पर्यटकों को रुकने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है, जहां शाम को क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। पर्यटकों को लुभाने एडवेंचर गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। अशोकनगर जनसंपर्क उप संचालक SM सिद्दीकी ने बताया, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने चंदेरी में अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया है। काटी घाटी के नज़दीक एक टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें आकर पर्यटक रुक सकें। एडवेंचर गतिविधियों भी संचालित की जा रही हैं, जिसमें पर्यटक आनंद ले सकें और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की पहल से सैलानी भी उत्साहित हैं। चंदेरी की टेंट सिटी सैलानियों को लुभा रही है। एक पर्यटक आशीष ने बताया,
चंदेरी में हम देखते थे कि चंदेरी साड़ियों की जो पहचान थी वो तो अलग थी, लेकिन वहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं थी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड है, उनके द्वारा टेंट सिटी की यहाँ पर स्थापना की गई है। साथ ही साथ बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो भी काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, न केवल चंदेरी की टेंट सिटी को देखकर बल्कि चंदेरी के आसपास जो पुरातन संपदा है या फिर यहाँ का हिस्टोरिकल जो इतिहास है उसको देखकर। जाहिर द्वापर काल की नगरी चंदेरी को समझने का मौका सैलानियों को मिल रहा है। भारत की पुरातन विरासत, संस्कृति, पहनावा, वेशभूषा और ग्रामीण परिवेश से सैलानी परिचित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का उद्देश्य सफल हो रहा है और चंदेरी की टेंट सिटी काफी प्रशंसा बटोर रही है। अशोकनगर चंदेरी से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय सिस्मोलॉजी केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह 5:36 पर आया और इसका केंद्र दिल्ली के आसपास 5 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है। राष्ट्रीय सिस्मोलॉजी केंद्र ने बताया कि दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में आया भूकंप का केंद्र 28.59 उत्तरी अक्षांश और 77.16 पूर्वी देशांतर पर था। अभी तक संपत्ति या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुरैना में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जाएंगे, जहां घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव करह धाम आश्रम का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों का भी अवलोकन करेंगे। हमारे यहाँ घड़ियाल चंबल नदी में देश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली संख्या कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। जैसे कुल 3000 घड़ियाल देश भर में है, उसमें से 2800 घड़ियाल अकेले चंबल नदी में, जो हमारी अपनी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल परियोजना, जिसमें हमारे 2 राज्य और भी जुड़ते हैं, लेकिन उनकी अधिकांश स्थिति मध्य प्रदेश से जुड़ती है। आइए मध्य प्रदेश के ये जल जीव को देख करके अपनी जिज्ञासा समाधान भी करें और हम सब मिलकर के अपने प्रदेश के गौरवान्वित करने वाले स्थलों का मान भी बढ़ाएं। आज से भोपाल के बोट क्लब में 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस की मेजबानी में 21 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक जिला एक उत्पाद एक्सपो प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश के उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए और महाकुंभ मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन तक 5 नई महाकुंभ मेला विशेष रेलगाड़ियां शुरू करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि कल 4 ट्रेनों में से एक आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और बाकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई गई। आपको समाचार संक्षेप में। डिंडौरी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने केंद्रीय बजट 2024-25 की विशेषताओं के बारे में बताया। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पुण्यगाथा नाट्य प्रस्तुति का संयोजन किया जा रहा है। कल भोपाल के रविन्द्र भवन में इस नाट्य की 12वीं प्रस्तुति दी गई। शिवपुरी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत 6 मार्च को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत किसानों के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कराने का कार्य जारी है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के नीमच रतलाम दोहरीकरण कार्य के तहत हरकिया खाल से मलारगढ़ खंड में 13 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।